चलो अब बेटा हम लोग प्रश्न संख्या कितना देख लेते हैं? 9 देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, बिंदुओं ए और बी, ये दो बिंदु दिया हुआ है। बिंदु क्या? ए और बिंदु बी। अब ध्यान से देखो, बिंदु ए और बिंदु बी को देखते हैं। ये आपका हो गया ए और ये आपका क्या हो गया? बी। ए और बी है, ध्यान से देखो। ए और बी जो है तो इसको तुम बैठा लो, मान जो दिया हुआ वो मान बैठा लो। ए का मान कितना है? -2 और यानी कि -2,2 है ना। और बी का मान कितना है? 2, कितना है? 8। ये दोनों मान दिया हुआ है। यस सर। अब इसमें देखना हमको ये पड़ेगा कि बिंदुओं ए और बी जो है ये दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाला बिंदु 4 भाग में विभाजित कर रहा है। अब देखो, ये आपको मान लो एक भाग ये आपका हो गया क्या? पी। और ये आपका एक भाग क्या हो गया? क्यू। और ये एक भाग आपका क्या हो गया? आर। देखो 4 भाग में बट गया, 1 2 3 4, 4 भाग में बटा कि नहीं बटा? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, जब 4 भाग में बांट दिए तो इसमें सबसे पहली बात कि हमको आपको दिमाग ये लगाना है, ये जो देख रहे हो तुम क्यू, ये आपका पहले ये मध्य बिंदु निकाल लो, ठीक है? यस सर। इसके बाद बिंदु पी और बिंदु आर निकाल लेंगे। बिंदु पी और बिंदु क्या निकाल लेंगे? आर। कल्पना करो तुम इस जगह पर, यहाँ पर पहले लिखते हैं हल, देख लो कैसे क्या होगा। इसमें क्या लिखेंगे? माना कि, क्या लिखेंगे बेटा? माना कि ए बी रेखाखंड को, किसको? यानी ए बी रेखाखंड, कौन खंड? ए बी रेखाखंड को यानी बिंदु P, Q एवं R 4 बराबर भागों में, कितने बराबर भागों में? 4 भागों में, यानी 4 भागों में बांटता है। क्या करता है? बांटता है। बांटा कि नहीं बांटा? यस सर। देखो ये एक ए बी रेखाखंड था, ये भी रेखाखंड था कि नहीं था? यस सर। ये रेखाखंड को पी क्यू आर कितने बराबर भागों में बांट दिया? 4 बराबर भागों में बांट दिया। तो देखो ध्यान से देखो, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये बात देखो। ये इसको मान लो तुम x1, इसको क्या मान लो? y1, इसको क्या मान लेंगे? x2 और इसको क्या मान लेंगे? y2। कोई दिक्कत? नो सर। अब यहाँ पर देखो दिमाग ये लगाना है, तो क्लास 8, तो यहाँ देखो ध्यान से। अब हमको आपको क्या निकालना है? इसमें पहले हम लोग x निकाल लेते हैं, x का निर्देशांक निकाल लेते हैं। x जैसे निकालेंगे, x बराबर जैसे लिखेंगे हम लोग मध्य बिंदु से, है ना? क्या लिख लो? यहाँ लिख लो तो q के निर्देशांक बिंदु, q के निर्देशांक बिंदु, किसके निर्देशांक बिंदु? q के निर्देशांक बिंदु जो निकालेंगे, जरा ध्यान से देखो। पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? x निकलेगा ना, x बराबर सूत्र क्या होगा? x1 जमा में क्या? x2 बट्टे कितना? 2 होगा। यस सर। तो ध्यान से देखो यहाँ, तो x1 का वैल्यू कितना है? -2 -2 प्लस का प्लस, x2 का वैल्यू कितना है? 2 बट्टे कितना? 2। जरा कल्पना करो, ये दोनों जब कटेगा तो 0 बट्टा कितना? 2 बराबर क्या आ जाएगा? x का वैल्यू कितना आ गया? 0।
x का वैल्यू कितना आ गया बेटा? तो y का आप निकाल सकते हैं। यस सर। y बराबर अगर मध्य बिंदु लगाएंगे तो y1 जमा में क्या y2 बट्टा क्या होगा जी? यस सर। यहाँ ध्यान से देखो, इसके बाद देखो बराबर का बराबर y1 का वैल्यू बोलो तो 2 और y2 का बोलो तो 8। वेरी गुड। और कितना 2, कल्पना करो 8 दो कितना 10, 10 बट्टे कितना 2, 5 दूनी कितना 10, निकल गया। यस सर। किसका बिंदु निकल गया? वाई का। यानी अब Q निर्देशांक निकल चुका है। यस सर। Q के निर्देशांक कितना निकला है जरा बोलो तो? यहाँ लिख सकते हो तुम तो, अतः बिंदु Q का निर्देशांक, बिंदु किसका निर्देशांक? क्यू का निर्देशांक। Q का निर्देशांक आपका निकल गया 0, कितना 5, 0,5 निकल गया। अब चलो जब 0,5 निकल गया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कॉन्सेप्ट को आगे। ध्यान से देखो, अब इसमें जरा तुम देखो, जब P निकालेंगे बेटा, इसको कै खंड में बांट रहा है? 4 खंड में। तो जरा यहाँ से यहाँ तक बोलो, ये 1 होगा? बोलो ना। इधर का खंड है 1, 2, 3, यहाँ 3 होगा, अर्थात 1 अनुपात कितना में बांटेगा? 1 अनुपात 3 में। अब जो ये क्या हो जाएगा? M1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? M2। कोई दिक्कत? तो जरा दिमाग लगाओ तुम लोग बेटा, यहाँ ध्यान से देखो तो लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे? अब किसका निर्देशांक? P का। लिख लो बिंदु P का निर्देशांक। जब बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे तो कल्पना करिए हम आप, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर दिमाग लगाइए, सूत्र लगा लो यहाँ पर। वो सूत्र तो वहां नहीं हटेगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ सूत्र लिखोगे mx प्लस क्या mx, है कि नहीं है? बट्टे कितना आ जाएगा? M1 जमा में कितना M2, कोमा का कोमा। यहाँ लिख लो क्या my, क्या लिखाएगा बेटा? my प्लस फिर क्या होगा? my बट्टे क्या होगा? M1 जमा में M2, कोष्ठ बंद। अब मान बैठा लेंगे। यस सर। सम्मान तो हम लोगों के पास है, ये है। इधर देखो लड़की, इधर देखो, पढ़ा इधर रहे तो बोर्ड पर ना देखिएगा, उधर क्या देख रहे हो तुम लोग? इधर देखो। इतना समझाने बुझाने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम लोगों को कि क्या कहा जा रहा नहीं कहा जा रहा। देखो अब यहाँ पर सूत्र सेट कर लो। ये आपका हो गया 12 और ये क्या हो गया 20 और ये क्या हो गया 12 और ये क्या हो गया 21। क्या सूत्र फाइनल है? तो चलो जब सूत्र फाइनल है तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो लिखेंगे तो क्या क्या आ जाएगा जी? यहाँ पर क्या आ जाएगा? M1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 गुना का गुना x2 का वैल्यू 2। वहां देख के बताओ चित्र में, है ना? प्लस का M2 का वैल्यू देखो 3 गुना x1 का वैल्यू देखो -2। कोई दिक्कत? बट्टा कितना? 1 जोड़ 3 होगा ना जी? यस सर। कोमा M1 का बोलो तो 1 गुना गुना y2 का बोलो 8 प्लस का M2 का बोलो 3 गुना गुना, इसके बाद y1 का 2 बट्टे कितना? 1 जमा में 3 यानी M1 जो M2। अब यहाँ ध्यान से देखो, 2 1 कम कितना? 2 और प्लस माइनस 3 दूनी कितना? बट्टे कितना? 4। अब देखो 8 1 कम प्लस का 2 3 बट्टे कितना? 4। कोई दिक्कत? अब देखो 6 में से -6 में से 2 गया, माइनस का 4 बट्टे कितना? 4 1 कम 4 कट जाएगा। ये देखो कितना हो गया? 8 6 कितना? 14 बट्टे कितना? अब यहाँ ध्यान से देख लो, एक लाइन यहाँ आ जाएगा -1 -1 मर्दों बटन रे -1 कोमा कितना? 2 दूनी
4, 7 दूनी 14, 7 बट्टा कितना? 7 बटे 2 तो आ जाएगा क्या? ये किसका निकल गया? पी का निर्देशांक पी का निर्देशांक। तो यहाँ लिख सकते हो तुम, अब आर का यहाँ ऐसे लिख सकते हो, ये जो आया है ना, यहाँ लिखो अब पी का अतः बिंदु पी के निर्देशांक -1, 7/2 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब चलो बच क्या गया? आर। क्या बच गया? बिंदु आर बचा। तो बिंदु आर का अगर हम लोग निर्देशांक निकालेंगे, लिखेंगे अब, या लिख लो पुनः, बता देते हैं तुम लोगों को, यहाँ देखो ध्यान से, लिखेंगे पुनः बिंदु किसका? आर का आर का, आर के निर्देशांक आर का, बोलो ना जी, निर्देशांक निर्देशांक। बिंदु किसका? आर का निर्देशांक आर का निर्देशांक निकालेंगे तो जरा सूत्र लगाओ तुम लोग, कितना हो जाएगा? mx mx होगा, प्लस फिर mx बट्टा कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2 m1 जमा में क्या? m2 होगा। यस सर अब कोमा कोमा यहाँ क्या हो जाएगा? my। प्लस my अब यहाँ पर क्या होगा? my। अब बट्टा कितना? m1 प्लस m2 m1 जमा में कितना? m2। पुष्ट बंद। यस सर अब चलो मान जो बैठाएंगे वो देख लो, दिखा देते हैं, तुम लोग कर लोगे। ये बेटा देखो, इधर से गनो कितना आया? 1। ध्यान से यहाँ देखो, इधर से क्वांटिटी करो, एक खंड में विभाजित किया, यस सर इधर से गनो 1, 2, 3, तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा m1 और ये क्या हो जाएगा? m2। m2 का मान बोलो तो कितना होगा? 1। m1 का बोलो तो कौन बिंदु के लिए? आर बिंदु के लिए। कौन बिंदु के लिए? अब जरा यहाँ कल्पना करो बेटा, यहाँ लिखो, यहाँ सूत्र एडजस्ट कर लो, बोलो तो 12 लिख देंगे, यस सर 21 लिख देंगे, यस सर फिर 12 लिख देंगे, फिर 21 लिखेंगे। सूत्र फाइनल है। ये ट्रिक से लिख रहे हैं हम लोग सूत्र को। यस सर अब यहाँ देखो बेटा, मान एगो बैठा देते हैं, तुम लोग कर लोगे। m1 का बोलो तो m1 का मान 3 वेरी गुड। गुना का गुना x2 का बोलो 2 प्लस का, इसके बाद m2 का बोलो तो 1 गुना का, x1 का बोलो -2। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर क्या 3 1 जुड़ जाएगा, m1 जोड़ m2, यस सर कोमा का क्या? अब बोलो m1 का वैल्यू कितना है? 3। वेरी गुड। y2 का बोलो 8 प्लस का, m2 का बोलो 1। m2 का वैल्यू 1 है। यस सर और y1 का 2 बहुत सुंदर। यहाँ 3 जोड़ कितना? 1 होगा कि नहीं होगा? यस सर अब जरा देखो बेटा, यहाँ कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस का प्लस माइनस हो जाएगा क्या? माइनस होगा ना। कितना हो जाएगा? यहाँ 2 हो जाएगा, 2 हो गया। यहाँ कितना? 4 कोमा का कोमा कोमा। अब देख लो यहाँ पर 8 3 कितना? 24। वेरी गुड। प्लस कितना? 2 एकदम 2 है ना। यस अब सर देखो बट्टे कितना? 4। कोई दिक्कत रे? सर अब देखो बेटा, यहाँ दिखाई दे रहा है। अब देखो 6 में से 2 गया, 4 बट्टे कितना? 4 एकदम 4 काट लेंगे। यस सर एक बार कितने मरतबा में कट जाएगा? 1 मरतबा में कट जाएगा। फिर देख लो 24 और 2 कितना? 26। चलो अभी नहीं काटो, देख लो, यहाँ पहले लिख ही लो। 4 बट्टा 4 और 26 बट्टा कितना? 4। तो इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। क्या काटेंगे तो 1 मरतबा में कट जाएगा? अरे कटेगा 1 मरतबा में? यस सर बढ़िया से देखो, कट जाएगा ना। यस सर तो यहाँ पर जो था, आप लोग जो अभी वैल्यू लिखाए हैं x1 का, ये वैल्यू सही था ना? -2। यस सर चलिए ठीक है। यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा? देख लो, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 13 13 बटे 2 बट्टे कितना? 2।
तो ये 13/2 किसका निकल गया? देखो आर का निकल गया, यस सर। पी का निकल गया। यस सर। क्या न लिख सकते हो? अतः बिंदु आर का निर्देशांक 1,13 कितना? 2। फाइनल तीनों आंसर आ गया। यस सर। चलो बच्चों आज का कक्षा यहीं तक रहने दो। अब एक क्वेश्चन जो बचा है उसको हम लोग कल की कक्षा में एक्सरसाइज 7.3 जो पढ़ेंगे कल, उसको पहले क्लियर कर करके इसके बाद कल वो खत्म करेंगे, ठीक है? Yes, sir. तो आज की कक्षा यहीं तक रहने दीजिए। आप लोग इसको बना लेंगे, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो बच्चे भी इसको अच्छे से समझ लेंगे। कोई अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करेंगे, प्रयास करेंगे उसको समझाने का। चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए।